Hi guys, this is Anam Chanda and I'm living in Canada from past 4 years, and in this video I will be telling you why I moved to Canada as an international student, and this will be the honest truth. I'm not going to sugarcoat the experiences I have here. It has been good and bad both. So let's get to the point. So now the question is why I moved to Canada. Why did I decide to move here? So I wanted better education, better environment, and honestly, everybody loves freedom. So that's why I decided कि Canada move हो जाते हैं. And freedom is expensive. Especially अगर आप घर से इतना ज़्यादा दूर आ रहे हैं, तो of course it's expensive क्योंकि you have to study a lot of money on the education plus your daily expenses. आप बाहर घूमने भी जाएंगे, आप बाहर खाएंगे भी, उन सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस एंड वो सारा खर्चा इज़ लाइक अ लॉट. एंड फ्रीडम मिली, फॉर श्योर मिली. आई हैव एंजॉयड माई लाइफ लाइक पास्ट 4 years. आई हैव रियली एंजॉयड ओवर हेयर एंड बट उस enjoyment के साथ यू डू हैव टू सी द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग ओवर है जो कि मैंने देखे हैं, which made me a stronger person. I'm not complaining about that because मैंने ये लाइफ चूज़ की थी and I chose to struggle and I chose to be independent. Financially stable होना था मुझे. My family doesn't have any money issues, वो वाले financial issues नहीं है मेरे घर में. So I'm not gonna come here and lie to you guys कि नहीं मेरे family में problem था ये वो. That's why I moved here and I wanted कि पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, नहीं. It was just this mindset I have कि नहीं मुझे चीज़ें खुद करनी है. वो ज़िद है कि हाँ मुझे चीज़ें खुद करनी है, तो खुद करने के चक्कर में आ गए बाहर. एंड आई स्टडीड, मेरा टाइम अच्छा था कॉलेज में. आई स्टडीड फ्रॉम शेरिडन एंड वो 2 years काफ़ी अच्छे थे, लाइक स्टडी वाइज अच्छे थे. बट ओवरऑल काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, काफ़ी एक्सपीरियंसेस थे मेरे. वर्क लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, लाइक बहुत सारी चीज़ें. आप इमिग्रेंट बनते हो, आप काफ़ी नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, स्पेशली जब आप यहाँ पर अकेले आते हो. तो फिर मेरे रिलेटिव्स एंड ऑल यहाँ पर नहीं है. आई केम हियर अलोन, तो मुझे सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी एंड मैंने कभी अकेले नहीं किया. इंडिया में भी कभी बाहर अकेले नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, बसेज नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया. एंड देन फिर मैं यहाँ पर आ गई एंड मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रीम लेवल पे इंट्रोवर्ट. इवन इफ़ मुझे लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल मैं आप लोग किसी से भी हेल्प नहीं मांगूंगी, इतना बुरा हाल था मेरा. बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं चीज़ें कर लेती हूँ. लाइक स्पेशली चीज़ें फिगर आउट करना है नॉल, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ खुद अकेले रह के चीज़ें देख कर, तो वो सारी चीज़ें अब मैं कर लेती हूँ. बट स्टिल प्रॉब्लम तो आती है कहीं ना कहीं, स्पेशली व्हेन यू गेट सिक एंड एवरीथिंग, सो यू नीड समवन टू टेक केयर. तो उन सब एरियाज में से कि आपको स्टिल प्रॉब्लम वगैरह आती है. बट ओवरऑल इट्स बिन फाइन. काम वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा गंदा है कनाडा में एंड जॉब्स वगैरह ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो इट्स गुड इफ़ यू हैव रेफरेंसेस ओवर हेयर, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उन सारी चीज़ों में. तो आई सजेस्ट आप अगर यहाँ पे मूव हो रहे हो एंड स्पेशली जो सर्वाइवल जॉब्स हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी आप पीछे कुछ वॉलेंट्री वर्क करके आओ. नहीं तो आप कुछ एक्सपीरियंस रखो कहीं स्टारबक्स वगैरह में या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आप काम करो. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होएगा, आप एटलीस्ट शो कर सकते हो वो चीज़ें कि हाँ आपने जेन्युइनली कुछ काम किया है. जॉब्स वगैरह मिलना काफ़ी आसान हो जाती है अगर आपने ऑलरेडी काम वगैरह कर रखा है. मेरे केस में मैंने नहीं करा था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है काम ढूंढने में. आई वोंट लाए कि दूसरे दिन उतरते ही मुझे काम मिल गया, नहीं. आई वॉज जॉबलेस फॉर 9 months एंड 9 months के बाद मुझे काम मिला एंड आई गॉट स्कैम्ड. आई वॉज नेवर पेड $500 जो कि मैंने अर्न किए थे इतनी मेहनत से. प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं. दे ऑफर यू कैश कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, हम आपको कैश में पे कर देंगे, विच इज़ अ स्कैम. बहुत लोगों के साथ यहाँ पर धोखा होता है कनाडा में. आपको कैश पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए. आई वुड नेवर एवर एवर सजेस्ट कि आप उस पर काम करो. लोगों को लगता है टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, पैसे मिलेंगे तो फिर कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे बनेंगे. नहीं, बहुत ही वाहियात ऑप्शन है. प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. एंड आपको
इतनी मेहनत करके आप लोग काम पे जाते हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे, टाइम ख़राब होता है आपका, आपके पैसे ज़ाया होते हैं, जितना भी आप ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल में यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें लेकर आपकी ख़राब हो जाती हैं। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप ये कैश एंड ऑल पे काम करो। यहाँ पे सिन पे लोग काम करते हैं। इंडिया में सिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना मैं जानती हूँ उतना नहीं है। लाइक यहाँ पे एक सिन नंबर मिलता है आपको, बेसिकली आप समझ लो आपकी एम्प्लॉय आईडी टाइप्स है कि आपको एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे, एंड उस सिन नंबर के ऊपर ही आप काम करते हो, वो आपकी आइडेंटिटी होती है यहाँ पे। तो उस चीज़ पे आप वो लोग स्कैम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लेटर मिलता है एंड आप साइन अप करते हो कि हाँ हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो जेन्युइनली आप प्रूव कर सकते हो, फाइल कर सकते हो केस एंड ऑल के हाँ आपने काम किया एंड दे नेवर पेड यू। बट कैश वगैरह पे आई वुड नेवर सजेस्ट आप लोग काम करें, एंड वो चीज़ आप अवॉइड करें। आई नो स्टार्टिंग में आप लोगों के पास काम नहीं होएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ा टेम्पटिंग है, कर लेते हैं, सो के कुछ मिल तो रहा नहीं है ये वो, बट बहुत स्कैम्स होते हैं। मैं इंडिया से हूँ एंड स्पेशली इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। बहुत ही गंदा बिहेवियर है यहाँ पे टुवर्ड्स इंडियंस, स्पेशली उन लोगों का जो ओनर्स हैं यहाँ पे, लाइक कैफ़ेज़ के हो गए या फिर किसी और रेस्टोरेंट्स वगैरह के हो गए। बेसिकली फूड इंडस्ट्री में तो जितना मैंने सुना है बहुत बुरा हाल है, ना करें आप। मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, आई वॉज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी, एंड जिस कंपनी के थ्रू आई वॉज वर्किंग उन्होंने मुझे कभी पे नहीं किया, आई नेवर गॉट पेड। वो $500 दे नेवर पेड मी। मैंने काफ़ी बोला उन्हें, दिल्ली से थे वो लोग, मैं भी दिल्ली से हूँ, बट मुझे पे ही नहीं किया उन लोगों ने। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ये सारे काम करें कैश वगैरह पे। जॉब्स वगैरह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट तरीके हैं चीज़ें करने के, ये तरीका ना ही चूज़ करें तो अच्छा है। एंड आपको कुछ क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू आंसर देम, एंड इफ़ इट्स लाइक अ डिटेल आंसर टू गिव तो फिर मैं वीडियो बना दूँगी एक। एंड या तो फिर ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस था कनाडा में। सो this is all for today's video, and I'll see you guys in my next video. Bye guys.